गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक और हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? देखिए, पॉइजनिंग का मतलब वैसे तो जहर होता है, पर यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि जहर ही है। यहाँ पे मतलब है कि खाने की वजह से जो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, स्टमक इन्फेक्शन स्पेशली। तो ऐसे इन्फेक्शन जो खाने की वजह से हो जाता है, मतलब आप कोई खाना खाते हैं, वो कंटामिनेटेड है, उसकी वजह से आपको कोई बीमारी लगती है, ठीक है, आपका स्टमक या आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। जो खराब खाने की वजह से आपको इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इट इज़ एन एक्यूट gastroenteritis by ingestion of food or drink contaminated either by living bacteria or their toxin or chemical substance। देखिए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इसका मतलब क्या है? जो आपका जीआईटी ट्रैक है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी वर्ड टाइ लगा होता है, राइटिस, टाइटिस, ये क्या शो करता है? ये इन्फ्लामेशन को शो करता है, ठीक है। तो अगर आपकी जीआईटी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जा रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसकी वजह से? खराब खाने या पीने की वजह से, ठीक है। और उस खराब खाने पीने में क्या है? या तो कोई बैक्टीरिया है, या कोई वायरस है, या कोई केमिकल है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके खाने में प्रेजेंट है और आपको इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कर रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग, ठीक है। टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग देख लीजिए क्या होती है। देखिए, केमिकल फूड पॉइजनिंग, अगर केमिकल जा रहा है आपके खाने में, कोई ऐसा केमिकल है जो आपको इन्फ्लेमेशन कर रहा है आपके इंटेस्टाइन या फिर जीआईटी ट्रैक्ट को, और वो आपके खाने के थ्रू जा रहा है, तो ऐसे में अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं केमिकल फूड पॉइजनिंग बाय इंजेक्शन ऑफ केमिकल लाइक आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड, फ्लोराइड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। आपने देखा होगा खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, और वही आप सब्जियां बिना धोए अगर खाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी फूड पॉइजनिंग को हम बोलते हैं केमिकल फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। देखिए, अभी इस चीज़ को समझिए। अगर आप कोई मतलब कोई प्लांट खा रहे हैं जो जहरीला है, जैसे कि मशरूम होते हैं बहुत सारे, कुछ मशरूम तो मार्केट में है जो खाने लायक होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं। तो अगर कोई जहरीला मशरूम आप खा लेते हो, उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाए आपकी जीआईटी ट्रैक में, तो उसको बोलेंगे हम फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट। अगर कोई एनिमल है, जैसे कि आपको पता है स्वाइन फ्लू आया था, ठीक है, तो एक स्वाइन फ्लू को हम फूड पॉइजनिंग में तो नहीं काउंट कर सकते क्योंकि आपके पेट पे इफेक्ट नहीं करता है। पर अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो किसी जानवर के खाने की वजह से हो जाए, जैसे आपने खराब अंडा खा लिया या खराब मांस खा लिया जो बैक्टीरिया से भरा हुआ था, उसकी वजह से आपका पेट अगर ख़राब हो जाता है, जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया है अगर आपके मीट में प्रेजेंट है, खराब सड़ा हुआ मीट है, वो खा लिया और उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो गया आपके स्टमक में, तो उसको हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो खराब ऐसा खराब खा लेना जो प्लांट से या एनिमल से मिला है डायरेक्टली, तो उसकी वजह से अगर कुछ हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग फ्रॉम एनिमल और प्लांट, ठीक है। फूड पॉइजनिंग बाई बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन। अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, या उसके रिलीज करे हुए टॉक्सिन की वजह से। देखिए, बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है, और जो टॉक्सिन होते हैं वही आपको बीमार करता है। तो अगर बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन की वजह से कोई बीमारी आपको हो रही है, जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ऐसी फूड पॉइजनिंग को हम बोलते हैं बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब देखिए, तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं जनरली जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक। एक होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला के दो हैं, इसमें भी दो बैक्टीरिया मतलब स्पीशीज़ हैं दो, एक साल्मोनेला टाइफी, एक साल्मोनेला एंटीडिस, ठीक है। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये फूड पॉइजनिंग करते हैं ह्यूमंस में। कैसे मतलब फैलते हैं? तो जैसे आपका खाना है, सपोज करिए हम, जैसे आपके मिल्क प्रोडक्ट हो गए, ठीक, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, तो अगर ये बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है, ठीक है, जैसे कोई मक्खी वगैरह बैठ गई, उसके पैरों में बैक्टीरिया था, या फिर धूल के साथ ये उड़ के आपके खाने में लग गया, ठीक है, तो किसी भी तरह से अगर वो चीज़ कंटामिनेटेड है और वो आप कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक, जिसमें साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला एंटीडिस है, तो वो आपको फूड पॉइजनिंग करती है, इन्फ्लामेशन करती है आपके स्टमक में, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अगर बैक्टीरिया साल्मोनेला की जगह कौन सा हो? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस होगा तो ऐसी फूड पॉइजनिंग को बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग। कौन सा बैक्टीरिया होता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग, और ऐसी फूड पॉइजनिंग को बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग।
ये कैसे फैलता है? ये भी वैसे ही फैलता है, आइसक्रीम, मिल्क प्रोडक्ट, केक वगैरह वगैरह। बोटुलिज्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोटुलिज्म, देखिए बोटुलिज्म क्या होता है? फैटल होता है, मतलब जानलेवा है ये बीमारी। अगर इससे फूड पॉइजनिंग होती है तो पॉसिबिलिटी होती है कि जान भी चली जाए, क्योंकि बहुत फैटल होती है। इट इज़ अ फैटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग विच कॉज बाय कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया होता है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो वो जो न्यूरोटॉक्सिन होता है वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के न्यूरोटॉक्सिन की वजह से आपको हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस फूड पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या कहलाता है? बोटुलिज्म। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया कौन सा था? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसकी वजह से ये हो रहा है, तो इसका नाम क्या दे दिया है? बोटुलिज्म, ठीक है। ये भी ऐसे ही फैलता है। जो आपके प्रिजर्व फूड होते हैं, जिसे कहते हैं रखा हुआ खाने, प्रिजर्व वाले जो डिब्बों में, कैन में आते हैं रखे हुए, जैसे अचार हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, जो रखे हुए रहते हैं, पैक्ड होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते हैं, पैक करके स्टोर कंडीशन में, जब उनको हम खाते हैं तो अगर बैक्टीरिया है उसमें तो ये बीमारी हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, देखिए इनसे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो खाना आप ताज़ा बनाएं और उसको हैंड टू हैंड कोशिश करें ख़त्म कर लें। स्पेशली चावल, चावल रख के खाने में क्या होता है? बैक्टीरिया इसमें जनरेट हो जाते हैं। अगर ठंडे चावल को आप दोबारा गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया को टेम्परेचर मिल जाता है वापस से सर्वाइव करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको खाने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली चावलों के केस में तो होता ही है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड शुड बी ईटन, खाने को ताज़ा ताज़ा बनाकर ही खाएं, ठीक है। और जो आपका खाना है उसे ढक के रखें ताकि उसमें मक्खी, चूहे या फिर डस्ट वगैरह ना लगें, ठीक है। अगर खाना ज़्यादा है, धोखे से ज़्यादा बन भी गया है, तो उसको कहाँ रख दें? रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, मतलब अपने हाथ पैर ये सब साफ़ सुथरा रखें खाने के टाइम। और जो खाना है उसकी सैनिटाइजेशन, मतलब बर्तन वर्तन या धुली हुई सब्जियाँ, ये सब कुछ कैसा हो? साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ आप खाना खाने जाते हैं, आप उसको सुपरवाइज़ कर लीजिए कि जो वहाँ खाना बन रहा है वो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का है और पूरी तरह से हाइजीनिक है या नहीं, ठीक है। इस तरह से बचा जा सकता है।